अहम खबर आपको दें, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास खत्म हो गया है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि इलेक्शन के इनेकाद पर कोई शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। फहद, बताइएगा इजलास का अहवाल। फहद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जो कि ख़त्म हो गया है। फहद, बताइएगा। जी देखिए, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान बेअमनी और बदअमनी के जो वाक़यात हुए, उन पर इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की। इस इजलास में निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज, सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी, आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज KPK और बलूचिस्तान ने तमाम तर सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ये खुसूसी हिदायत की कि इन दोनों सूबों में बिलखुसूस और बिलअमूम पूरे मुल्क में वोटर्स और उम्मीदवारों को पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स की हिदायत की गई है KPK और बलूचिस्तान में। इस इजलास के बाद मुख्तसर गुफ्तगू में निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। किसी के जहन में कोई भी इस हवाले से शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। और ये जो वाक़यात गुज़िश्ता 2 रोज़ में KPK और बलूचिस्तान में हुए, ये सिर्फ डराने के लिए किए गए थे कि जो हुकूमती मशीनरी और आवाम है वो डर जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा और इन शरपसंद अनासिर के जो अज़ाइम हैं उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया फहद। रवां माली साल के 7 माह में